नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। आप सभी कैंडिडेट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में कि इस भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो कौन करवाएगा और उस एग्ज़ाम के साथ साथ जो आपकी पीईटी और पीएचटी की प्रक्रिया है यानी फिजिकल की जो प्रक्रिया है वो कौन करवाएगा। उसके बाद से आप सभी कैंडिडेट के बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं कि हमारा जो एज काउंट है वो कब से होगा, फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई कब से होगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल जो हमारी दौड़ होगी या जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा, दौड़ कहाँ पर होगी और दौड़ कितनी होगी, हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो आप सभी कैंडिडेट लगातार इन सवालों का जवाब चाह रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के कोशिश की कि आप सभी को एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ ताकि आपको अन्य किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज की वीडियो में इन्हीं सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट की तो समथिंग 8000 प्लस पद जो हैं, 8000 प्लस मेल एंड फीमेल के कांस्टेबल के हैं और 3000 एसआई के पद हैं। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा और आपकी जो एज है, क्योंकि कंडीशन फॉर्म कब से फिल हो सकते हैं, तो दिसंबर महीने में ऐसी संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट मध्य दिसंबर से अपने फॉर्म एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। किस एज कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो जनरल कैटेगरी के 18 से 25 साल, ओबीसी कैटेगरी के 18 से 28 साल और एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 18 से 30 साल और सेम टू सेम फीमेल कैंडिडेट भी 18 से 30 साल तक की जो भी कैंडिडेट होंगी सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल कर पाएंगी। बाकी आगे मैं बात कर लेता हूँ एज काउंट कब से होगा। देखो, अगर वैकेंसी दिसंबर तक में आ जाती है, अगर वैकेंसी दिसंबर तक आ जाती है तो 1 जनवरी 2024 से आप सभी कैंडिडेट का एज काउंट होने की संभावना है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में ही बताया जाएगा, लेकिन वैकेंसी बहुत दिनों से यानी 5-6 साल से वैकेंसी नहीं आई है, तो हो सकता है आप सभी कैंडिडेट को 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए। इसके अलावा भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, जिन कैंडिडेटों को अभी तक नहीं पता है। तो आप सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम कौन करवाएगा, तो आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आप सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट करवाएगा। और बात रही आरपीएफ की, तो फिर आरपीएफ क्या करवाएगा, तो उसमें आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल आरपीएफ करवाएगी। ठीक है, सेम टू सेम एसएससी जीडी की तरह कि आपका एग्जाम एसएससी करवाती है और उसके बाद में जो फिजिकल है वो सीआरपीएफ करवाती है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, पीईटी पीएचटी की, और कट ऑफ किस आधार पर बनेगी। तो आप सभी कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देंगे, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आप सभी कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और ये 120 क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार का एग्ज़ाम देंगे, ये सिलेबस के अनुसार आप एग्ज़ाम देंगे और आपकी जो फिर कट ऑफ है वो स्टेट वाइज बनेगी कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं। केंद्र सरकार की नौकरी है और आप सभी कैंडिडेट के लिए ये नौकरी क्यों ज़रूरी है। देखो, आपने आरपीएफ का अगर सपना देखा है, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो आपके लिए ये नौकरी इतनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये वैकेंसी पिछले 6-7 साल से नहीं आई है और आप सभी कैंडिडेट ने थोड़ी सी मेहनत फुल डेडिकेशन के साथ में और राइट वे में कर ली तो आपको इस नौकरी से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। बाकी मैं बात कर लेता हूँ आपकी हाइट कितनी चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर हाइट, 80 से 85 सेंटीमीटर सीना, 4 फीट हाई जंप, 14 फीट लॉन्ग जंप और 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में आपको फिजिकल क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए, तभी आप इसमें पास हो पाओगे। फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट की कोई बात होती नहीं है। बाकी 3 फीट हाई जंप और 9 फीट लॉन्ग जंप और 800 मीटर की रनिंग है 3 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, तो फिजिकल क्राइटेरिया से संबंधित हमने बात की, सिलेबस से संबंधित हमने बात की, और जो मैं बात कर लेता हूँ नौकरी आप सभी के लिए क्यों ज़रूरी है ये हमने बात की। तो बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की मैंने बात की कि आपका आरआरबी एग्ज़ाम करवाएगी, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 120 क्वेश्चन में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल होगा। फिजिकल में हमने बात की कि 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाइंग रेस है, इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 फीट हाई जंप है मेल कैंडिडेट के लिए और 14 फीट लॉन्ग जंप है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट हाई जंप और 9 फीट
लॉन्ग जंप है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके फिजिकल के टाइम पे भी चेक किए जाएंगे, लेकिन उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल के समय पर डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनेगी और वही फाइल आपके ज्वाइनिंग के समय पर आपको वहाँ पर मिल जाएगी और उसमें और डॉक्यूमेंट्स अपने ऐड करने होंगे फाइनली जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल होगा। मेडिकल की वीडियो में अलग से आप सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपने अच्छी प्रतिक्रिया दी और आपने अच्छे से सवाल पूछे मुझसे, ठीक है। बाकी आप सभी कैंडिडेट फाइनली इस मेडिकल के बाद फाइनल सेलेक्ट हो जाते हो और आप सभी कैंडिडेट ज्वाइनिंग करते हो, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है, लास्ट में चलते चलते बात करेंगे, आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th लेवल का होगा। जीके जीएस के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बाकी मैथ और रीजनिंग आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। और आपने यूपी पुलिस की या किसी अन्य स्टेट की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है ना, तो आपको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जो जीएस में जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं और स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन आते हैं और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से हट के आ जाते हैं आरपीएफ में, क्योंकि ये देखो केंद्र सरकारी नौकरी है, ठीक है। और केंद्र सरकार का मतलब होता है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे चलते चलते हम बात कर लेते हैं एक बार सैलरी की, कि देखो केंद्र सरकार की नौकरी है, 35,000 प्लस सारे अलाउंस लगा के बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आरपीएफ में मैक्सिमम जो होता है वो ट्रेन में ही ट्रैवल करना होता है, तो आपका ट्रैफिक अलाउंस बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। टीएडी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो उससे आपको 35,000 आगे आपकी फर्स्ट सैलरी, जो आप कैंडिडेट नए भर्ती होकर जाएंगे, आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है, ठीक है। तो एक आकर्षक सैलरी फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करने के बाद में वो आपको मिलने वाली है और एक गवर्नमेंट जॉब आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है। आप सभी कैंडिडेट्स को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी कैंडिडेट ने अगर तैयारी की होगी तो इस बार ये वैकेंसी आपके हाथ से नहीं जाने वाली। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।